क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 8,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज की 7.5% वार्षिक दर पर निवेश की। 5 वर्ष की समाप्ति पर राशि कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर आपको पता है कि जो प्रश्न में ब्याज का प्रकार दिया हुआ है वो कौन सा है, साधारण ब्याज है। और आपको ये भी पता है कि साधारण ब्याज में जो यहाँ पर हर वर्ष ब्याज दी जाएगी वो समान ही होगी, यानी कि पहले वर्ष में जो ब्याज प्राप्त होगी वही दूसरे वर्ष में ब्याज प्राप्त होगी। ब्याज हर वर्ष के लिए समान होगी। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि 5 वर्ष की समाप्ति पर राशि कितनी हो जाएगी। तो अगर हम हर वर्ष की ब्याज निकालेंगे तो हर वर्ष ब्याज समान होगी। और इसका कारण ये है क्योंकि हर वर्ष मूलधन कैसा रहता है, समान रहता है। तो यहाँ पर मूलधन जैसे कि 8,000 रुपये दे रखा है तो हर वर्ष के लिए मूलधन 8,000 रुपये रहेगा। जब 8,000 रुपये रहेगा और दर 7.5% रहेगी तो हर वर्ष के लिए जो ब्याज आएगा वो भी समान आएगा। तो यहाँ पर आप तो फॉर्मूले से भी इस प्रश्न को हल कर सकते हो और आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा। साधारण ब्याज का क्या होता है, मूलधन मल्टीप्लाई दर और यहाँ पर मल्टीप्लाई समय और बटा 100। और आप इस फॉर्मूले से करोगे तो आप बिल्कुल आसान तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हो। लेकिन आपको एक दूसरा तरीका भी सीखना चाहिए, क्योंकि जब आप उस तरीके को सीख लोगे तो आप और भी कठिन प्रश्नों को भी आसानी से कर पाओगे। अभी तो आप आसान प्रश्न को आसानी से कर पाओगे, लेकिन जब आप उस तरीके को सीख जाओगे तो कठिन प्रश्न को भी आप आसानी से कर पाओगे। तो आपको वो तरीका भी सीखना चाहिए अगर आप एक अच्छी तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर आप ऐसा देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 7.5% वार्षिक दर है। तो आपको इससे क्या समझना है, अगर यहाँ पर मूलधन हम 100 रुपये मान लेते हैं और यहाँ पर आप देखिए जो दर है ना वो कितनी है, 7.5%। तो एक वर्ष का ब्याज कितना होगा आपको पता है? एक वर्ष का ब्याज हो जाएगा 7.5 रुपये। अगर यहाँ पर दर जो है वो 7.5% है और ये वार्षिक दर है, यानी कि एक वर्ष की जो दर है ना वो कितनी है, 7.5% है। तो इसका सीधा सा अर्थ आपको यही लेना है कि मूलधन अगर 100 रुपये है तो ब्याज कितनी हो जाएगी, 7.5 रुपये। तो आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि साधारण ब्याज है तो हर वर्ष जो है ना ब्याज कैसा रहेगा, समान रहेगा। अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा तो हमें सीधा से यहाँ पर 5 का ही गुणा करना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 37.5 रुपये आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर मूलधन कितना है, 100 रुपये। अगर मूलधन 100 रुपये है तो 5 वर्ष का जो ब्याज होगा ना वो कितना हो जाएगा, 37.5 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 5 वर्ष की दर भी लिख सकते हैं। तो दर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 37.5% हो जाएगी अगर मूलधन 100 रुपये है तो। लेकिन ये दर 5 वर्ष की है। तो अब आपको ये समझ में आ गया है कि यहाँ पर 5 वर्ष की दर कितनी है, 37.5%। तो क्या हम 37.5% को भिन्न में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि भिन्न से सवाल को हल करना और भी आसान हो जाता है। तो कैसे बदला जाता है प्रतिशत को भिन्न में? हमें 37.5% को भिन्न में बदलना है ना, तो हमें 37.5 तो लिखना ही होगा और प्रतिशत के चिन्ह के स्थान पर हमें बट्टे में 100 लिखना होगा। इस तरह से हम प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। अब हम ये दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 25 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काटी जा सकती है। 25 के पहाड़े से यहाँ पर ये 375 कितनी बार कटेगा ये तो आपको पता है। यहाँ पर आ जाएगा 25 और यहाँ मतलब 25 से कम 25 है और यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर ये कटेगा 40 बार। अभी भी हम इसको 5 के पहाड़े से तो काट सकते हैं, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 3/8 के बराबर आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया है कि जो 37.5% होता है ना वो किसके बराबर होता है, भिन्न में 3/8 के बराबर होता है। तो अब आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं मूलधन। और आपको पता है कि प्रश्न में हमें ब्याज तो ज्ञात करनी नहीं है, हमें ब्याज ज्ञात नहीं करनी। हमें क्या ज्ञात करना है कि 5 वर्ष की समाप्ति पर राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि हमें ज्ञात करना है मिश्रधन। और आपको पता है कि मिश्रधन वह राशि होती है, कौन सी राशि होती है, जिसमें मूलधन प्लस ब्याज होता है, यानी कि मूलधन में ब्याज जुड़ा हुआ होता है। और आपको ये भी पता है कि ब्याज जो है वो कितने वर्षों की है, 5 वर्षों की है। और यहाँ पर जो ये दर हमने सॉल्व करी है, यानी कि जिस दर को हमने यहाँ पर भिन्न में बदला है, यानी कि प्रतिशत को भिन्न में बदला है, तो ये जो दर है ना 37.5%, ये 5 वर्ष की ही दर है। तो यहाँ पर अब आप समझिए कि यहाँ पर जो बट्टे में 8 लिखा हुआ है ना, इसको तो हम मान रहे हैं मूलधन। आपको इतना समझ में आ गया होगा। बट्टे में लिखा हुआ है 8, तो हम इसको मूलधन मान रहे हैं। तो 8 का 37.5% किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो ब्याज होगा ना वो कितना होगा, 3 यूनिट होगा। अगर यहाँ पर हमने 8 यूनिट मूलधन माना है ना, तो यहाँ पर ऊपर जो 3 लिखा हुआ है ये क्या है, 3 यूनिट ब्याज है। लेकिन कितने वर्षों की है,
5 वर्षों की है, क्योंकि यहाँ पर जो ये 37.5% है ना, ये 1 वर्ष की दर नहीं है, 5 वर्ष की दर है। तो यहाँ पर ऊपर जो 3 लिखा हुआ है, ये 5 वर्ष का ब्याज है। अच्छा, 5 वर्ष का ब्याज है और आपको बता दिया गया है कि मूलधन कितना है, 8। तो 5 वर्ष के बाद कितनी राशि हो जाएगी? 8 में 3 जोड़ेंगे, यानी कि मूलधन में अगर ब्याज जोड़ेंगे तो ये राशि कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमने 11 क्यों लिखा है, क्योंकि आपको ये बता दिया गया है कि मूलधन तो कितना मानना है, 8 मानना है। और आपको ये भी बता दिया गया, जो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ये 5 वर्ष का ब्याज है, तो इसलिए 3 जोड़ देंगे तो 8 + 3 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि हमने मूलधन कैसे लिखा और मिश्रधन कैसे लिखा। तो यहाँ पर अब आप 8:11 भी लिख सकते हो। अब आप देखिए कि आपको प्रश्न में क्या दे रखा है। हमने यहाँ पर ये यूनिट में वैल्यू निकाल ली है। अब लेकिन आंसर तो हमें रुपए में देना होगा, तो यूनिट की तुलना हमें रुपए से करनी होगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है ना, वो मूलधन की दे रखी है, यानी कि जो 8,000 रुपये है वो क्या है? मूलधन है। तो यहाँ पर जो ये 8 यूनिट है ना, ये किसके बराबर है? ये 8,000 के बराबर है। और हमें तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है कि 5 वर्ष की समाप्ति पर राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि हमें मिश्रधन ज्ञात करना है, हमें 11 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। आपको पता है कि जब 8 यूनिट किसके बराबर है? 8,000 के, तो यहाँ पर 1,000 का गुणा किया गया होगा, यानी कि 8 में अगर 1,000 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8,000 आ जाएगा। उसी प्रकार 11 में अगर 1,000 का गुणा किया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 11,000 रुपये आ जाएगा। तो प्रश्न में पूछा गया था कि 5 वर्ष की समाप्ति पर राशि कितनी हो जाएगी? राशि हो जाएगी 11,000 रुपये। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा।